नमस्कार, सुप्रभात, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। तो दगड़ियों, मैं हूँ उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा ज़िले के चकोटिया से थोड़ा सा आगे सुंदर सा गांव सुंदरयाल गांव से। तो दगड़ियों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गणेश दा उत्तराखंडी में। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग के 7 बजे से शुरू कर रहा हूँ। तो रात 9 बजे से बारिश लगी हुई है। कल रात 9 बजे से बारिश पूरी तरह से रात भर बारिश लगी हुई है और हवा और तूफान दोनों साथ में चले हैं। ये देखिए, मौसम हो रखा है खुशनुमा, अभी भी बारिश लगी है। मैं छतरी ओढ़ के दूध देने के लिए जाता हूँ सुबह मॉर्निंग में। तो कंटिन्यू मेरा रोज़ का ये काम है। सुबह उठ के 5 बजे उठ के, कभी जल्दी भी उठ जाता हूँ, लेकिन आजकल 5 बजे उठ रहा हूँ। और सुबह आप लोग भी जल्दी उठना, क्योंकि सुबह सुबह उठ के काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, घर के काम भी हो जाते हैं और बच्चे को भी तैयार करना पड़ता है। तो आज नदी आई है, क्योंकि रात से बहुत मोटी बारिश चल रही है। तो दगड़ियों, जो लोग आज पहली बार मेरा ब्लॉग देखेंगे तो उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। काफ़ी लोग मेरे से नए जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों को भी धन्यवाद। और अभी मैं हूँ सेलीफाट से जस्ट थोड़ा इधर साइड में त्रिवेणी शहर में ये है। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। आप लोग मेरा व्यू देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट भी करिए, और मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं तो सवाल भी पूछ सकते हैं। और ब्लॉग पूरा ब्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को पता भी चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या बातें चल रही हैं। तो ये है गधेरे की तरफ, पूरा गधेरा का एरिया है इधर। तो चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। मौसम हो रखा है बारिश का, पूरा बारिश हो रखी है और ऊपर चादर सी ओढ़ी है। शौड़ बोलते हैं हमारे इधर, कोहरा। फिर ये बारिश को लेके आएगी और मैं छतरी ओढ़ के दूध देने जाता हूँ सुबह सुबह। तो ये दया गाँव है, ये देखो पूरे पहाड़ और हरियाली छाई हुई है। पर जंगल, घनघोर जंगल है, जो मैं काफ़ी दिन ब्लॉग में दिखाते रहता हूँ आपको। हल्की बारिश लगी हुई है इस टाइम पे। तो नदियाँ भी आई हैं और छोटे मोटे जो गधेरे हैं, जिनको जोड़ते हुए बड़ी नदी बन जाती है। तो आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। तो आप लोगों को पहला सोमवार श्रावण मास के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महादेव जी आप पे कृपा बरसाए रखेंगे, भोलेनाथ जी। तो आप लोग पूजा पाठ में, आज आपका व्रत भी होगा, आप लोग सब लोग व्रत रखेंगे, मैं भी व्रत रखा हूँ और सब लोगों ने व्रत रखा हुआ है। अभी बारिश कम हो जाएगी तो मंदिर भी जाना पड़ेगा और पानी चढ़ा के आएंगे, वहाँ जल चढ़ा के आएंगे महादेव जी को। तो आज मनन स्कूल नहीं गया, क्योंकि नदी आई थी तेज़, बहुत दूर है ना। पुल टूट गया, तो पुल टूटने की वजह से दूर जाना पड़ता है, इसलिए काफ़ी दिन छुट्टी करनी पड़ रही है। अभी तो 2 महीना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सावन मास में तो बहुत बारिश होती है, सुबह सुबह बारिश लग जाती है, रात भर बारिश रहती है। चौमास झड़ पड़ जाते हैं, हमारे यहाँ पहाड़ों में बोलते हैं। जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कुमाऊं में हम लोग बोलते हैं झड़ पड़ गई कब। तो ये देखो, ऐसे ऐसे गधेरे हैं, डरावनी गधेरे हैं, ये पूरे झाड़ियों से भर गए हैं। यहाँ जंगली जानवर कहाँ छुपे हैं किसी को पता नहीं है। क्या मौसम हो रखा है। कल रात चादर ओढ़ के सोना पड़ा, क्योंकि रात को हवा बहुत तेज़ चल रही थी, ठंड लगनी शुरू हो गई थी, खिड़कियाँ खुली थी इस वजह से। तो आप लोगों के वहाँ मौसम कैसा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे, क्योंकि आप ब्लॉग देख रहे हो मुझे पता है, लेकिन आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो। और जिन जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगा। ये देखिए, ये हम हमारे खेतों में गाँव के पटोम नीचे।
तो मैं आ रहा हूँ अभी दूध दे के सेलीफाट में। अब जाना है मुझे दूसरी जगह दूध देने के लिए। तो गाय रखने से बहुत कुछ फ़ायदे हैं। अभी दिनचर्या में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है और काफ़ी चीज़ें हमें जानकारी भी मिल जाती हैं। ये देखो क्या मौसम हो रखा है। देखो सामने दुकान है, अभी मेरे को वहाँ जाना है। वो सामने दुकान है। तो दगड़ियों, आप लोग भी आज मंदिर जाएंगे पूजा पाठ करने के लिए, और हम लोग भी अगर बारिश बंद हो जाती है जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नदी पार करके जाना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सुबह सुबह जल्दी आप लोग भी उठ जाना, क्योंकि काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। अगर लेट उठोगे तो लेट काम होंगे। तो आप लोगों के वहाँ मौसम कैसा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ तो ठंड लगनी शुरू हो गई है सुबह सुबह। मौसम बहुत ही सुंदर सा मौसम हो रखा है। तो अभी मैं अपने घर की तरफ को जा रहा हूँ। तो आप लोग बहुत ही अच्छा प्यार दे रहे हैं मुझे, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अच्छे व्यू आ रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखना। तो देखो कितने पेड़ पौधे हैं, इनमें बंदर छुपे रहते हैं अंदर की साइड में। उधर है हमारे भैरव बाबा का मंदिर। जय भैरव बाबा। तो आप लोग को भैरव बाबा भी कृपा बरसा रही हैं सभी लोगों पे। तो बारिश में सुबह सुबह जाता हूँ तो कपड़े पूरे भीग जाते हैं, और वैसे भी ओस के कारण भी, अगर जिस दिन बारिश नहीं होती ओस बहुत बनी रहती है। ये देखिए सुअरों ने क्या हाल कर रखा है। इतना बाढ़ करने के बाद फिर भी अंदर घुस गए हैं। तो देखिए क्या मौसम हो रखा है पहाड़ों में। ये सुअर के लिए बना रखा है। देखो साड़ियाँ कोई पहन नहीं रहा है, इस सुअर के लिए यहाँ से अंदर ना घुसे करके खेतों में। ये धान हो रखे हैं। मस्त मौसम हो रखा है। जय भैरव बाबा। तो मैं कुछ देर के लिए घर पे आया, अब मैं दोबारा दूध देने जा रहा हूँ। तो ये हमारा दुकान का रास्ता। झाड़ियाँ इतनी हो गई हैं पूछो मत। ये देखो ये इतने झाड़ियाँ कई लोगों ने काट भी दी हैं। तो ये हमारा गधेरा है छोटा वाला, लेकिन ये भी कभी कभी कभार बहुत भयानक रूप ले लेता है। ये देखो रात को तो बहुत पानी आ रखा था, अभी बारिश कम हो गई है, इस वजह से थोड़ा कम हो गया पानी। तो ये देखो क्या गजब मौसम हो रखा है पहाड़ों में। यहाँ सब कुछ अच्छा है, एक रोज़गार के साधन नहीं है, जिसके वजह से लोग बाहर जा रहे हैं पहाड़ों को छोड़ के। और दूसरा क्या है, जंगली जानवर को, जो मैं रोज़ बोलते रहता हूँ, जंगली जानवर से भी परेशान है। तो इतनी बड़ी झाड़ियों के अंदर अगर टाइगर भी घुसा रहा है, हम लोग कई बार काट चुके हैं फिर भी हो जाते हैं। देखो कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, इसमें बेर के कांटे हैं, और ये पाती होता है, बहुत फैल गया ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी बार कहीं भी अटैक, बाघ भी बैठा होगा तो इसके अंदर पता नहीं चल पाएगा। तो हम लोगों को संभल के चलना पड़ता है। खेती भी अब किसानों के हित में है, क्योंकि बारिश बराबर हो रही है तो खेती अच्छी हो रही है, फसल अच्छी हो रही है। धान के लिए तो बारिश बहुत बढ़िया हो रही है। ये देखो कितना अच्छा व्यू कोराली से आ रहा है, बारिश हल्की हल्की लगी हुई है। तो मैं जा रहा हूँ मैया के वहाँ, माता रानी के वहाँ दूध देने के लिए, भोग लगाने के लिए। लेट होगी आज सभी लोगों का व्रत होगा। तो वो है हमारा गांव। तो दगड़ी ये रास्ता है। पुल के बारे में मैं कंटिन्यू बताते जा रहा हूँ। पुल जो भी राजनीति, जो भी
अभी जिला पंचायत के लिए उठ रहे हैं या उनके और भी जो भी लोग उठ रहे हैं, मैं उनको बार बार जो भी हमारे गांव में आ रहे हैं तो उनको मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि पुल टूटने की वजह से कितनी परेशानी होती है। देखो नदियां बह रही हैं कल कल करके, साउंड इतना तगड़ा आ रहा है। तो पुल के बारे में मैं कंटिन्यू बताते जाता हूं क्योंकि कभी ना कभी तो बनेगी। अगर कंटिन्यू मैं ब्लॉग में बोलते रहूँगा, कोई ना कोई तो देखेगा, कोई ना कोई तो सुनेगा हमारी। तो ये हालत हो रही है पुल की। यहाँ से देखो, ये देखो, इस पुल के बारे में हम लोग घास ले जाने के लिए या काफ़ी चीज़ें हैं, कैसे लाएंगे? इतना डाउन में गिरा हुआ है पुल। देखो अब पत्थर लगाए थे, पत्थर भी बह गए हैं कल रात। देखो इतना खतरनाक हो गया, डाउन में है पूरा। तो आप लोग देख रहे हैं अभी मैं हूँ नदी के आसपास में। ये देखो नदी है। अभी सुबह तो बहुत, जब मैं उठा था 5 साढ़े 5 बजे, तो 5 बजे के आसपास मैंने देखा यहाँ पे, बहुत घर से देखा तो बहुत तेज़ की नदी आई थी। अभी थोड़ा सा कम हो गई है। अब मुझे ये नदी पार करना है, इसलिए हम बच्चे भी नहीं हैं। हम लोगों के लिए बहुत परेशानी हो गई है। गांव में रहना बहुत रिस्की है। कहीं से भी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हम लोगों के हित के लिए है। सूअर है तो वो भी नुकसान कर रहे हैं, बंदर है वो नुकसान कर ही रहे हैं, टाइगर है वो हर दिन कुछ ना कुछ अटैक करते रहता है, और ये है नदी। तो ये प्राकृतिक देन है, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सरकार के द्वारा ये चीज़ का निवारण करना चाहिए। देखो ऐसे पार करके मुझे जाना पड़ता है। इतना बहाव है, अभी कम लग रहा है, लेकिन इसका बहाव, ये हमारी जो नदियाँ हैं इनका बहाव बहुत तेज़ होता है। तो ये नदी मिलती है रामगंगा में। तो काफ़ी सारे जो गधेरे होते हैं, छोटे छोटे गधेरे होते हैं, उनसे ये बनती है नदी। ये आती है ऊपर से ही, वो कोराली साइड से। तो आप लोग भी जो मेरा ब्लॉग देखता हो, नज़दीक से है, आप लोग भी कमेंट करें कि ये पुल जल्दी से जल्दी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आप लोग भी अपना कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए ये पहले नदी इधर साइड में आती थी, अब उधर चलेगी। ये परेशानियां बहुत हैं हम लोगों के बीच में, इसीलिए प्लान हो रहा है क्योंकि यहाँ समस्या ज़्यादा है, इनका हल नहीं हो पाता है। तो ये देखो मौसम, बराबर बारिश लगी हुई है। छतरी ओढ़ के चले गया हूँ मैं भी। तो आप लोगों का दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे बंद करने जा रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से। तो धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।